हेलो दोस्तों, देखो ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है जिसकी हमें 4 मीटर की शलवार तैयार करनी है और हमें अपनी लड़कियों को इसकी कटिंग समझानी है। ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है। अब इसको हम एक तह में इसकी एक तह खोल करके उसे 4 भागों में बांट कर मोड़ लेंगे। इस तरह से देखो, इस तरह से इसको 4 भागों में बांटकर मोड़ लेंगे। इक्वल करो इसे, इसकी दोनों कन्या मिलाओ बिल्कुल। अब एक साइड से इसको फोल्ड करो एक बार और, इस तरह से। अब इस पे 9 इंच का निशान लगाओ। एक साइड, दोनों साइड 9-9 इंच के निशान लगाओ। एक बीच में लगा करके स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच दो। अब इस पे सीधी लाइन खींच दो, सीधी लाइन को ड्रॉ कर दो इस तरह से। अब इसे कैंची से अलग कर दो। अब इसका जितना भी कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों, हम इसे सारे कपड़े को घूम में एडजस्ट कर देंगे। बस एक साइड से छोटी सी पट्टी उतारेंगे ताकि हमें बेल्ट के जॉइंट में ज़रूरत पड़े तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। ये एक साइड से हमने बेल्ट को तैयार करके अलग रख दिया है। अब इस सारे कपड़े को हम दूसरे भाग में बांटकर 2 तह में बांटकर फैला लेंगे। देखो ये 4 मीटर का कपड़ा सही तरीके से फर्श पर ही फैलता है। हम किसी काउंटर पे फैलाएंगे तो ये फैलेगा नहीं, तो इसको हम नीचे ही बिछा करके काटेंगे। थोड़ी थोड़ी लड़कियां परे को हो जाओ, थोड़ी थोड़ी परे हो जाओ ताकि ये कपड़ा अच्छे से फैल जाए। हाँ भाई, जगह की बड़ी दिक्कत है। ऊपर वाला सुन ले तो मेरा प्लॉट सही तरीके से बन के तैयार हो जाए, फिर तो उसमें कितनी भी जगह हो जाएगी। अब यहाँ छोटी सी तो बैठक है, इसी में इधर से, अच्छा इधर से फोल्ड करो। सिर्फ 7 इंच का फोल्ड करो। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो। देखो जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ध्यान से सुनो। ये कन्नी का हिस्सा जो होता है सीधा होता है। ये जो कन्नी का हिस्सा होता है ना, ये सामने ये सीधा होता है। अगर यही कपड़ा तुम्हारा 2 या 2.5 मीटर होता तो इसके पाइचे इधर से मोड़े जाते कन्नी से। लेकिन आड़ा कपड़ा काटते हैं ना, इसको 4 मीटर की शलवार में आड़ा कपड़ा रख के काटते हैं तो पाइचे इधर से ही फोल्ड होंगे। जिधर ज़्यादा घूम होंगे उधर की सीध ले करके पाइचे इधर से फोल्ड होंगे, और अगर 2.5 मीटर कपड़ा होता तो उधर से फोल्ड होते कन्नी की तरफ से। 7 इंच नापो सानिया, ये 7 से बहुत ज़्यादा है। 7 से बहुत ज़्यादा है ये कपड़ा। नीचे तक बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करो, इक्वल नीचे तक नापते चले जाओ। 7 नीचे से भी ज़्यादा है, नीचे से भी पीछे को सरकाओ। तुम तो इंच टेप से नापोगी, मैं आंखों से बता दूंगी ये कितने इंच है। अब है ये 7 इंच। तुम्हारी मम्मा को 36 की सलवार आती है ना सानिया। अब इसको नापो 7 इंच। नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा बस आगे को सरका लिया बस।
मेरे पास इतनी लड़कियां सीख के गई हैं, मुझे भी खुद पता नहीं है मैं कितनी लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। अब इसकी लंबाई 36 में से 7 घटा दो, 29 बचे, क्योंकि 7 इंच की बेल्ट हमारी सिल के तैयार बैठेगी। तो 36 में से 7 घटा दो तो 2 इंच एक्स्ट्रा कर दो, 29 में 31 इंच का निशान ड्रॉ कर लो दोनों तरफ से। 31 इंच का निशान एक निशान इधर लगाओ, इस कॉर्नर पे भी लगाओ, ऊपर से पकड़ो इंच टेप, इस तरह से दोनों तरफ निशान ड्रॉ कर लो। और अगर दिक्कत हो तो एक बीच में भी ड्रॉ कर लो, क्योंकि सीधा निशान हो जाएगा। इस तरह से पास पास निशान को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब इसे स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह से। इस तरह से अब देखो ये नीचे कितने इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है, ये देखो ये निशान से नीचे कितने इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है तुम्हारा, ये नापो। जैसे हमने तुम्हें पहली शलवार में बताया था 2.5 मीटर में, ये भी उसी तरह से कटेगी। कितने इंच का है? 10। तो 10 इंच का निशान उस कॉर्नर पे लगा दो। अब उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर पकड़कर, जो तुमसे हमने 31 पे निशान लगवाया था, 31 वाले कॉर्नर से पकड़कर उस कॉर्नर पे इंच टेप रखकर या स्केल की सहायता से पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये शलवार जब बन जाएगी ना तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। जब इसके घूम अटैच होंगे ना अच्छे तरीके से, इसके घूम अटैच करने बताएंगे हम आने वाली वीडियो में आपको, किस तरह से शलवार के घूम इक्वल अटैच होते हैं। अब इस पे कटिंग करो, इस कपड़े को अलग कर दो। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इस कपड़े को कॉर्नर से अलग कर दो। इस तरह से तुम्हें शलवार की कटिंग समझ में आ गई है ना? इजी शलवार की कटिंग। मैं कभी भी किसी भी लड़की को, मेरी यही बात रही है शुरू से ही, किसी भी लड़की को मैं शॉर्टकट में ही कटिंग बताती हूँ और एकदम परफेक्ट कटिंग बताती हूँ। ये कटिंग एकदम परफेक्ट है, किसी की भी काट के सी लेना शलवार। ये कभी भी तुम्हें इसमें दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी। ये बिल्कुल शॉर्टकट में इक्वल कटिंग है। और टेलर क्या बताते हैं, कली अलग कर देंगे, भाई वो तो माइंडेड इंसान होते हैं, वो करते रहते हैं काम, तो वो अपने कपड़े को किसी भी तरह से काट के सी सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको शॉर्टकट में बताया जाए और इक्वल कटिंग बताई जाए, ताकि जिसमें तुम्हें आगे कभी नुकसान ना हो। ठीक है, ये शॉर्टकट कटिंग है बिल्कुल, और बिल्कुल इजीली कटिंग है शलवार की। इसे एक बार तुमने दिमाग में बिठा ली
कभी भी मात नहीं खा सकती आप। ये ऐसी कटिंग है। अब तक जितनी भी लड़कियां मैंने सिखाई हैं सबको इसी तरह शलवार काटनी बताई है। शलवार तो और भी बहुत डिज़ाइन की बनती हैं, मगर उन सब की कटिंग अलग होती है। लेकिन ये सिंपल में और ज़्यादा घूमों में बिल्कुल सपना चौधरी वाले लुक वाली शलवार है ये। इसके घूम जितनी छोटी वेल्ड होगी, जैसे कि 22 इंच की वेल्ड तैयार है, उस पर घूम इसके अटैच होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी ये। अब ये दोनों कली उठा करके इधर पहले सानिया इधर कैंची निकाल लो, इधर, हाँ पायचे में, क्योंकि ये पायचा अलग होगा। अगर आप इसे इधर से रखती तो ये ऊपर से अलग होता, जैसे कि अभी हमने 2.5 मीटर वाली शलवार में बताया था पहली वीडियो में। तो जब ऊपर से हमने अलग किया था कपड़े को, अब ये 4 मीटर की शलवार है तो ये पायचे से अलग की जाएगी। अब इस पे ये 2 कली अटैच कर लो ऊपर नीचे से उठा करके, क्योंकि इसका 9 इंच का आसन रहेगा और ये इधर से 10 है तो थोड़ी सी इसकी कटिंग होगी साइड से। हम 10 इंच का आसन रखेंगे तो आसन बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं करना, आसन को परफेक्ट रखना है। अभी हम आपको अस्तर की कटिंग भी बताएंगे कि अस्तर के सूट की कटिंग इजीली किस तरह से होती है। एक इजीली कटिंग बताएंगे ताकि कोई सीखने वाली लड़की कंफ्यूज ना होए। हम चाहते हैं ताकि हमारी कोई सीखने वाली माँ बहनें अच्छे से सीख जाएं। अब इधर से 9 इंच पे निशान लगा हुआ आसन पे। इसमें आपको कपड़ा काटने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 इंच का कपड़ा है। नीचे से इसकी कटिंग होगी, जीरी की सिलाई से इसकी कटिंग होगी। यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लो इसका। यहाँ से नहीं काटना है इसको भाभी, ऊपर से, हाँ नीचे से कटेगा ये, यहाँ से जहाँ आपने उंगली रखी है। 9 इंच का निशान इसका सीधा ड्रॉ करके एक निशान इधर ड्रॉ कर दो आसन की तरफ, इस तरह से। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जितना होगा ना, ये नीचे छोटा बड़ा होगा साइड। अक्सर हम जब कली काटते हैं ना तो इंच टेप से निशान लगाने में इधर उधर कपड़ा हो जाता है, तो ये इकसार हो जाएगा। जब हम जीरी की सिलाई लगाएंगे तो इसमें चुन नहीं पड़ेंगी। अगर आपको बटरफ्लाई लुक देना है तो चुन अपनी मर्जी। यहाँ से नहीं काटना है इसको, यहाँ से न्यू लेके आओ काट के सीधा। हाँ नहीं, हाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है, छोटा बड़ा है तो छांट दो। अगर छोटा बड़ा बैठ रहा है तो छांट दो। नमकीन मत खावे, कटिंग पे ध्यान दे ले। क्या नमकीन मार रही है बैठ के।
चलो तय बना दो अब इसकी। ये शलवार आपकी कट के तैयार होगी। अब आप उस बेल्ट को नापो। 36 का आधा 18, 18 और 4 22। 2 इंच इधर से लूजिंग दो, 2 इंच इधर से लूजिंग दो। इस तरह से बेल्ट रहती है ये, इस तरह से रहती है बेल्ट। 2 इंच इधर से लूजिंग, 2 इंच इधर से लूजिंग, तो दोनों तरफ से खुल के ये 22 इंच की तैयार चाहिए। कितनी है ये? 20.5। तो इसमें छोटी सी एक पट्टी काट लो जो साइड से कपड़ा उतरा है, एक पट्टी काट लो बस। इसे मिलाओ, 9 इंच का काटो इस कपड़े को। 23 इंच की बिना सिली तैयार रखना इसको। ऐसे रखो, हाँ ऐसे, इस तरह से। अब इसे इसके ऊपर थोड़ा चढ़ा के रखो भाभी, इस कपड़े को इस तरह से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सिलाई में जा कर के इतना कपड़ा लगेगा। कितना है ये? 22 नहीं रखना, 23 करो इसे। दोनों तरफ से जाएगा ये सिलाई पे, ऐसे। अब इसके ऊपर चढ़ाओ से, बिल्कुल इक्वल रखो। अब इस पट्टी को उतार दो, क्योंकि ये दोनों तरफ से जाएगा ना, ये पट्टी लगेगी तो आधा आधा इंच भी दोगी सिलाई में तो 1 इंच जाता है। टेलर जो देते हैं वो सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा देते हैं, वो सॉरी 1 इंच एक्स्ट्रा देते हैं शलवार की लंबाई में। लेकिन हम लड़कियों को सिखा रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम दे के चलते हैं, और ताकि लड़कियों से कैंची गलत चल जाए या कपड़ा कट हो जाए या बिगड़ जाए तो 1 इंच में मार्जिन रहता है। 1 इंच का मार्जिन भी बहुत हो जाता है। हालांकि सुधारने के तरीके बहुत हैं, हमने ऐसे ही थोड़ी ना है फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया है। हम तो बिगड़े हुए कपड़े को डिज़ाइन से सुधारने का ओहदा रखते हैं अपने पास। आप किसी भी बिगड़े हुए कपड़े को ला करके हमारे सामने डाल दो, हम उसे भी डिज़ाइन से सुधार के हाथ में देंगे आपके। क्या हुआ, ये थोड़ा छोटा बड़ा बैठ रहा है? अच्छा, कान है कपड़े में, थोड़ी और है, इधर भी है भी। कोई बात नहीं, शलवार की बेल्ट 8 पे भी तैयार हो जाती है। हम तो तुम्हें 9 इंच एक एक्स्ट्रा बता के चलते हैं, इसीलिए बता के चलते हैं कि कान निकल जाए या कैंची गलती से लड़कियों से चल जाए, इसलिए एक इंच एक्स्ट्रा हर चीज़ में बता के चलते हैं। अब ये शलवार आपकी कट के तैयार होगी। ये बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा पाँचों में इस्तेमाल कर लेना मैच का। मियानी काटनी है, मियानी काटो। लाओ मुझे दो इधर कपड़े को। आप मियानी काटने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें छोटी सी मियानी डालनी है क्योंकि इसमें घूम ज़्यादा है। ना भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंची दो सानिया। इंची टेप दो। मिल्टन चौक। मियानी का नाप जो होता है वो 7 इंच का होता है, बिल्कुल 7 से 8 इंच की होती है मियानी, तो हम 8 इंच की रखेंगे, ठीक है। आसन से 1 इंच नीचे छोड़ के लगेगी ये, या आसन से भी हम मिला के लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आसन से 1 इंच नीचे लगाएंगे ना हम, तो उसकी फिनिशिंग अलग आती है।
अब हमने ये 8 इंच की लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है। हमें एक छोटी सी मियानी काटनी है, ताकि मुसलमानों में तो मियानी ज़रूर पहनते हैं। कहते हैं कि नमाज नहीं होती। अब इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम सिर्फ आधा इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच का निशान यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हम इसको पूरा रख देंगे। ये बैठ रहा है हमारा समथिंग 2.5 इंच, तो इसको हम पूरा इस तरह से रख के इस पर एक निशान ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हम सिर्फ 2 ही मियानी काट रहे हैं, मियानी 4 भी कटती हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 ही काट रहे हैं क्योंकि इस शलवार में घूम ज़्यादा है, तो 4 मियानियों की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक मुसलमान कसम खाने के लिए डालता है कि हाँ हमने शलवार में मियानी पहनी थी, ऊपर वाले को भी जवाब देना है ना जा करके। ये देखो, ये हमारी मियानी। ये भी तो बताओ, फिर गुजरों में और वैसे जातों में कोई ना पहनते, हिंदुओं में? हाँ, तो हिंदुओं में तो कोई नहीं पहनता मियानी, मोमडन नहीं पहनते। और अब तो हिंदुओं में भी पहनने मियानी। देखो, मियानी जो हम डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि हमारी थाइस की लेयर खुल जाए, इसलिए हम मियानी डालते हैं, ना कि ये नहीं है कि बस सोचने की बात है। अब मुसलमानों ने ये नाम निकाल दिया कि मियानी पहननी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात नहीं है। मियानी कोई भी पहन सकता है, मियानी पहनना इतना गुनाह नहीं है। अब हिंदुओं में भी पहन रहे हैं, पैंटों में मियानी लगी हुई आ रही है, क्योंकि पैंटों का कपड़ा तो बस इतना ही कटता है कि जिस्म से अटैच हो सके बस, तो उसमें मियानी इसलिए डालते हैं कि थाइस की लेयर खुल जाती है इस मियानी से। बैठने उठने में कपड़ा चटकता नहीं है, फटता नहीं है।